दोस्तों, वास्तविक लड़ाई हमारे सम्मान की है और हमारे पहचान की है। अगर आप अपने सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो आपको पर्दे पर आना होगा। कोई कितना भी अच्छा गायक क्यों न हो, अगर उसे पर्दे पर जगह ना मिले तो कौन जानेगा कि वो कितने अच्छे गायक थे। बिल्कुल उसी प्रकार से आप भी अगर अपने वास्तविक सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने टारगेट, अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। अगर आप पहुंच गए तो निश्चित रूप से हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, और नहीं तो पूरी ज़िंदगी यूं ही खींचते खींचते बीतने वाली है। अब देखना ये होगा कि आप पूरे ऐशो आराम के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपने पूरे सम्मान के साथ जीवन जीना चाहते हैं, या फिर यूं ही बस अपने ख्वाहिशों के साथ इस दुनिया से जाने का प्लान कर रहे हैं। जो कुछ भी है, पहचानिए कि आज आप कहाँ खड़े हैं और कल कहाँ खड़े होने चाहते हैं। जहाँ आज आप हैं, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो निकलने का रास्ता क्या है। और इसके लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिए। जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मांड वो चीज़ आपको देने का प्रयास करना शुरू कर देता है, बशर्ते कि आप भी तो प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज जो कुछ भी है, तारीख याद नहीं आ रही मुझे, वैसे शायद लग रहा है कि आज 27 सितंबर है। हाँ, 27 सितंबर ही है, दिन मंगलवार का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और देखिए, जब बात होती है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में, नई वैकेंसी भी आने जा रही है। मुझे लगता है कि अधिक से अधिक 30 दिनों के अंदर ये वैकेंसी आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है वो ये होता है कि क्या ओ लेवल ज़रूरी है। मतलब ओ लेवल बहुत ही कंपलसरी मान लिया जाता है कि अगर ओ लेवल नहीं है तो आर ओ यारो नहीं। ओ लेवल के लिए भी बहुत सारे लोग हर साल फॉर्म भरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आर ओ यारो का फॉर्म भरना है, उन्हें आर ओ यारो बनना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिना ओ लेवल के भी आप आर ओ और ए आर ओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी विधा से स्नातक हो, आप बीए हो, बीएससी हो, किसी भी विषय से हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, अगर आप स्नातक हैं तो आप आर ओ ए आर ओ का फॉर्म भर सकते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि आर ओ के लिए बस सामान्य स्नातक की ही ज़रूरत पड़ती है। ए आर ओ के लिए जो है क्या होता है कि इसमें ओ लेवल या समकक्ष आवश्यकता पड़ती है। अभी देखो, हाल ही में एक नोटिफिकेशन भी आया था जिसमें ओ लेवल के समकक्ष 28 सर्टिफिकेट को बताया गया था कि ये 28 सर्टिफिकेट भी ओ लेवल के समकक्ष ही रहेंगे। तो ओ लेवल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है अगर आर ओ ए आर ओ में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। दूसरी बात, ये पदों की संख्या। देखो, अगर आप बीएड हो तो ये मान चलना कि पदों की संख्या जस्ट डबल है सभी लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, खंड शिक्षा अधिकारी और आर ओ ए आर ओ का जो सिलेबस है अबाउट सेम है, लगभग सेम है। दोनों में ही आपको सिर्फ जीएस और हिंदी अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर जीएस और हिंदी पर आपने झंडे गाड़ दिए तो आपका सिलेक्शन तय माना जाएगा। तो अगर आप ओ लेवल हैं तो आपको फ़ायदा ये मिलता है कि तब आप ए आर ओ के लिए भी एलिजिबल माने जाते हैं। ए आर ओ की कट ऑफ जो होती है वो आर ओ से कम जाती है। लेकिन अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो आप आर ओ में आवेदन कर सकते हैं। कट ऑफ बहुत ज़्यादा आर ओ की भी नहीं होती है। अभी तक किसी भी साल जितनी भी कट ऑफ अभी तक आई है, 400 अंकों पर जो मेरिट बनती है उसमें जो कट ऑफ आपकी आती है उस 260 से, मतलब अगर आप 260 के आसपास हैं, 260 प्लस 1 मार्क भी अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। इसमें एक प्री की परीक्षा होती है, मेंस की परीक्षा होती है, इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी आरटीआई के द्वारा 2016 में जो परीक्षा हुई थी, 2016 की परीक्षा आपको पता है ये दोबारा से करवाई गई थी, तो उसकी जो कट ऑफ आई थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल की जो कट ऑफ गई थी ये 257 ही गई थी, 256 257 गई थी। अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ थी वो 252 थी। अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ थी 249, और भूतपूर्व सैनिक की 242, दिव्यांगों की 223, और महिलाओं की कितनी गई थी? 256 गई थी। ठीक है, तो कट ऑफ आप देख सकते हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं जाती, 400 अंक पे ये कट ऑफ बनती है। और कट ऑफ जो होती है वो सिर्फ मुख्य परीक्षा के आधार पर बनती है। बाकी कट ऑफ भी आप यहाँ देख सकते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी में महिलाओं की जो कट ऑफ थी वो वाकई 100 मात्र 181 गई थी, 181 गई थी। और इसके बाद अगर बात करें तो बाकी कट ऑफ भी आपके सामने हैं। तो कट ऑफ की चिंता न करके आपको ये चिंता करनी चाहिए कि क्या वाकई आप समीक्षा अधिकारी को लेकर सीरियस हैं। अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों बनना चाहते हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी अगर आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही तैयारी से आप 2 परीक्षाएं दे सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर बात करूँगा सिर्फ खंड शिक्षा आर ओ ए आर ओ के बारे में ही। तो आर ओ ए आर ओ के बारे में ही से बात करते हैं।
और बीईओ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो। दो बातें आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अहम है कि सबसे पहले तो ये कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ये दो ही परीक्षाएं हैं जिसके आधार पर आपको अंतिम रूप से चयनित कर लिया जाएगा। एआरओ के लिए आपने आवेदन किया है तब उसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट भी करवाई जाती है, लेकिन आरओ के लिए सिर्फ आपको जो है 2 पेपर देने होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होगा और सेकेंड टाइम मुख्य परीक्षा में 3 पेपर आपको देना पड़ता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है, दूसरा पेपर हिंदी का होता है। कुल मिला के 200 मतलब मैक्सिमम मार्क कितना होगा, 200 होगा और 200 प्रश्नों पर ये मैक्सिमम मार्क बनाया जाता है। तो इसी पर आपको जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करवाया जाता है। मेंस में क्या होता है कि जो पहला पेपर मिलेगा आपको वो जीएस का होगा और ये जीएस जो होगा वो ऑप्शनल रहता है, जबकि बीईओ में क्या होता है, जीएस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है मेंस में। इसके बाद हिंदी का पेपर मिलेगा आपको। पहले जो हिंदी का पहला पार्ट होगा यानी कि फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें 2 पार्ट रहते हैं। क्या कौन कौन से पार्ट रहेंगे? पहला पार्ट कन्वेंशनल होता है और जो दूसरा पार्ट होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दूसरा पार्ट जो होगा उसमें क्या रहेगा, जनरल वोकेबुलरी रहेगी। ठीक है, तो कन्वेंशनल जो पार्ट रहेगा वो लिखित रहता है। वोकेबुलरी में क्या होता है कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। और इसके बाद जो तीसरा पेपर होगा वो हिंदी ऐसे का होगा। 3 घंटे में 3 निबंध आपको लिखने पड़ते हैं। इस प्रकार से मुख्य परीक्षा कुल 400 अंकों की होती है। 400 अंकों में अगर आपने 260 अंक प्राप्त कर लिए तो आपका सिलेक्शन तय मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है, समझ गए आप। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं या नहीं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितनी फायर है, कितनी आग है, कितना जुनून है, या फिर यूँ समझिए कि आप अपनी पहचान बनाने के लिए कितने जो है अंदर से मोटिवेटेड हैं। और यकीन मानो कि किसी भी मोटिवेशन से बेहतर ये होता है कि जब आपके सामने आपकी पहचान, आपके जीवन का प्रश्न खड़ा हो जाता है तो इंसान वो भी कर जाता है जो कि वो कर नहीं पाता है। मतलब सामान्यतया जो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ये आ जाए कि अगर ये चीज़ नहीं प्राप्त होती है तो जीवन समाप्त हो जाएगा या मेरी जो पहचान है ख़त्म ही हो जाएगी, तो उसके बाद वो चीज़ आप करने के लिए अपने प्राणपण से मेहनत करते हैं। और फिर क्या होता है, सफलता तो बस आपके जुनून की दीवानी है। आप जितना अधिक फायर रखोगे, जितना अधिक जुनून रखोगे, सफलता उतनी ही आपके करीब आती चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडेड कॉलेजों में रखे जाएंगे कंप्यूटर शिक्षक। तो एडेड कॉलेजों में जो कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे, देखो अभी तक जो एडेड कॉलेज हैं उसमें कंप्यूटर शिक्षक का कोई भी पद नहीं है ऑफिशियली, लेकिन अब कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ रही है बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अब पढ़ाई लिखाई होगी वो डुअल मोड में होगी, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन अभी जो विज्ञापन आया था उसमें कंप्यूटर शिक्षक का तो कोई पद था नहीं। तो कंप्यूटर शिक्षक एडेड कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी की तौर पर रखे कैसे जाएंगे, इसके लिए अभी तक फिलहाल देखो नेक्स्ट वैकेंसी में आपको कुछ नए पद देखने को मिल सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट वैकेंसी में आपको जो टीजीटी पीजीटी के लिए पद देखने को मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि शिक्षकों की कमी है, तो शिक्षकों की ये कमी कैसे पूरी की जाए, तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि जो शिक्षक वर्तमान में हैं उनमें से कुछ शिक्षकों को दिया जाएगा ट्रेनिंग कंप्यूटर का और वही लोग कंप्यूटर को पढ़ाएंगे। इसके अलावा कुछ नए शिक्षक रखे जा सकते हैं जो कि एडॉक पर रखे जा सकते हैं। तो इस प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार वित्त विभाग की राय ले रही है। मंजूरी मिलने के बाद कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे और इससे पहले कभी इन स्कूलों में नियमित कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने यूपी बोर्ड के सचिव को 21 अप्रैल को पत्र लिखकर जिन स्कूलों में कंप्यूटर विषय की मान्यता है और पढ़ाई हो रही है उनकी जानकारी मांगी थी। तो ये बातें निकल के सामने आ रही हैं। आने वाले समय में अगर आप कंप्यूटर विषय से स्नातक हैं तो आप कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर है कि शिक्षक भर्ती के लिए दिया ज्ञापन। तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन आने में काफ़ी देरी हो रही है। अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है, उनको लगता है कि ज्ञापन आ जाता तो सब कुछ एक बार पटरी पे आ जाता, सब कुछ ढर्रे पे आ जाता, जिसके लिए वो लोग परेशान भी हैं। तो इसके लिए एलटी ग्रेड के लिए प्रवक्ता भर्ती शीघ्र शुरू करने के लिए अभी जो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं वो आयोग गए थे और वहाँ पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि 2018 की जो वेटिंग लिस्ट है उसको शीघ्र ही जारी किया जाए और जो लोग वेटिंग में हैं उनको नियुक्ति प्रदान किया जाए।
बीएड की काउंसलिंग के बारे में खबर आ रही है कि पहले चरण में 75,000 रैंक तक के अभ्यर्थी जो होंगे उनकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। काउंसलिंग 30 सितंबर से कब तक चलेगी? 28 अक्टूबर तक। फर्स्ट राउंड चलेगा 30 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। तो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल आप रेडी रखिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या क्या लगेगा इसकी जानकारी मैंने कल ही टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी थी, उसको जाकर एक बार पढ़ लीजिए और तैयारी कीजिए कि किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होगी। और फ्रेंड्स, पीसीएस मेंस की आज परीक्षा होने वाली है। कुल 384 पद हैं और 384 पदों पर कितने लोग मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं? तो लगभग 6,000, 5,964 लोग जो हैं परीक्षा में शामिल होंगे। और इसके लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, गाजियाबाद में और लखनऊ में। प्रयागराज के 5 केंद्र भी हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज 27 सितंबर को 2 परीक्षाएं होनी हैं। पहली पाली की परीक्षा होगी 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा पेपर होगा 2 से 5 बजे तक। तो 27 सितंबर को पहली पाली में सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी और दूसरी पाली में निबंध की परीक्षा होगी। इसके बाद 28 और 29 तारीख को जीएस की परीक्षा होगी। फिर 1 तारीख को जो है जो सब्जेक्ट होता है उसका 2 पेपर होगा। तो इसी प्रकार से परीक्षा आगे बढ़ती है। कुल मिला के 8 पेपर होते हैं। तो पीसीएस के बारे में भी कल मैंने आपको दैनिक रोजगार समाचार सेशन में सुबह सुबह बताया था। अगर आप पीसीएस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कल का वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना। ये देखो, मैं तो अपना काम करता ही हूँ, बाकी आप अपना काम किया करो। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। और याद रखना कि जीवन में जो कुछ भी हो जाए हौसला नहीं हारना है। और सब कुछ डिपेंड इस बात पर करता है कि आप अपने हौसले, अपने जुनून से क्या हासिल करना चाहते हो। जो हासिल करना चाहते हो ब्रह्मांड से कहो और ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक लाएगा, बशर्ते कि जो उसके लिए एक नियत कर्म है उसको भी आपको पूर्ण करना ही होगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।